नमस्कार। हम यहाँ पे बात करते हैं आध्यात्मिक सफ़र। आध्यात्म क्या है? अपनी आत्मा को अपने आराध्य से जोड़ना, कनेक्ट करना। आध्यात्म ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, मंत्र जपना, माला के माध्यम से मंत्रों का जप करना। उस मंत्रों की शक्ति से परमात्मा मतलब परम सुख प्रदान करने वाले परमात्मा हमारी आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। और परमात्मा से अपने आत्मा को जोड़ने का ये एकदम अलग तरीका रहता है। इसी से मंत्रों की सिद्धि की जाती है और मंत्रों की सिद्धि से आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। नंबर 2 है नाम जपना। अपनी आत्मा से उस परम तत्व का आह्वान करना, ईश्वर के नाम को पुकारना, बार बार आत्मा से पुकारना। जैसे किसी का नाम बार बार पुकारें तो व्यक्ति बोलता ही है, कभी न कभी बोल देता है, कितना भी नाराज रहे बोल देता है, सुन लेता है। इसी तरह ईश्वर को पुकारना, बार बार पुकारना, बार बार पुकारना, जिससे कभी न कभी वो भाव आ जाए कि ईश्वर जुड़ जाए, ईश्वर प्रकट हो जाए, ईश्वर दर्शन दे। इसमें होता है नाम से ईश्वर का आह्वान करना, आह्वान करना, क्या कहते हैं, आह्वान करना। हाँ, ठीक है। नंबर 3, सेवा। जैसे चारों पहर की सेवा करना है, पूजा करना, जैसे भगवान को स्नान कराना, उनको वस्त्र धारण करवाना, माला बनाना, मतलब सेवा करना, उनके लिए सब कुछ करना, चारों पहर उनकी पूजा करना, भोग लगाना, हवन करना, अर्पण करना। ये भी अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए रहता है, लेकिन ये भाव अलग रहता है। नंबर 4, चिंतन करना। इसमें जितना हो सके उतना ही पूजा पाठ करना, मतलब 2 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, चाहे जितना हो सके। कोई समय का पाबंदी नहीं, चाहे जब हो सके। लेकिन अपनी हर बात में, अपनी जिंदगी के हर फैसले को भगवान पे छोड़ देना, परमात्मा के चिंतन में हमेशा रहना, हमेशा समय व्यतीत करना परमात्मा के चिंतन में। और ऐसे समझना कि जैसे जो कुछ हो रहा है परमात्मा का ही है, जो होता है परमात्मा का होता है, और बस परमात्मा मुझ में है और जो कर रहे हैं सब कुछ परमात्मा का है, यही ख्याल रहना। नंबर 5, अपने भीतर झांकना, ध्यान लगाना। उसमें क्या होता है, खुद में ही परमात्मा को देखना, अपने भीतर देखना, अपने भीतर महसूस करना, परमात्मा से जुड़ना, कनेक्ट होना, एकदम शांत मन से अपने भीतर झांकना और अपने ही भीतर परमात्मा से कनेक्टिविटी बढ़ाना। नंबर 6, परमात्मा से प्रेम करना। भौतिक जगत में उलझे हुए अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए परमात्मा के प्यार में डूबे रहना। जैसे कबीरदास जी, वो कुछ नहीं करते थे, पूजा पाठ जप तप कुछ नहीं करते थे, सिर्फ परमात्मा के प्यार में डूबे रहते थे और उन्हीं की बात, उन्हीं का ख्याल। नंबर 7, तंत्र विद्या। तंत्र विद्या से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं तंत्र विद्या से सिद्धि करते हैं, तांत्रिक सिद्धि, और जिससे वो जिस भी देवी देवता को, भगवान को, मतलब भगवान के जिस स्वरूप को, जिस भी भगवान को नहीं, भगवान अनेक है ही नहीं, भगवान के जिस भी स्वरूप को वो मानते हैं, उन्हें उसी सिद्धियों के द्वारा अपने आत्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आध्यात्म में और भी है, जैसे हवन करना, कथा करवाना, पाठ करवाना, लेकिन ये सब विधि सिर्फ फल प्राप्त करने के लिए की होती है। जैसे किसी को बुला के कथा करवा ले, हवन करवा ले, पूजा करवा ले और बस अपने पैसा खर्च करे और यजमान की तरह बैठ जाए। ये क्या होता है, ये सब जो होता है ना, ये सब फल प्राप्त करने के लिए होता है, सिर्फ फल प्राप्त करने के लिए, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए नहीं होता। इसे आध्यात्म तो कहा ही नहीं जा सकता। इसे कहा जा सकता है एक हाथ ले, दूसरे हाथ दे। ये विधि सिर्फ फल प्राप्त करने के लिए होती है, कितना पैसा लगा करके
इतना दक्षिणा दिए, इतना पैसा लगा करके पूजा पाठ करवाए। अब हमें चाहिए सुखी परिवार, सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति, शक्ति, पावर, रुतबा, बहुत सारे पैसे, मतलब देना लेना। और इसमें अपने आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की कोई इच्छा नहीं होती। ये सिर्फ एक व्यापार के जैसा होता है। मैंने पैसा लगाया जितना, उससे कहीं अधिक मुझे चाहिए। मैंने इतना लगाया, उससे अधिक मुझे मिलना चाहिए। सबसे सुंदर माध्यम होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, वो है प्रेम। ईश्वर के जिस स्वरूप को मानते हैं उन्हीं स्वरूप से प्रेम करना और उसी प्रेम में डूबे रहना। थैंक यू। राधे राधे।